गीता दूसरा अध्याय शेष भाग। सुनिए। अकीर्तिचाभिभूतानि कथिष्यति ते व्ययं संभावितस्य चाकीर्ति मरण दति रचते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। यहाँ अभिपद का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। यहाँ अभिपद का प्रयोग करके ये इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा, इतना नहीं, साथ देवता ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे। वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वदा अनुचित है। मान्य पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अपकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है, तो ऐसा मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अपकीर्ति होगी तब तुम उससे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पैताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। भद्राणे दोपरदम मशीयते त्वां महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वां यासवि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उपयुक्त वाक्य से भगवान ने भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रौपद, सतिक और धृष्ट धुम्नादि महारथीगण जो तुम्हारे बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही सर्वस्वीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? 34वें श्लोक में यह बात कह ही दी थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर यहाँ यह कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। 34वें श्लोक में सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुँह पर कहे जाने वाले निंदा युक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुँह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसीलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे, वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं है, किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनका हर्ष होता है,
वे तुम्हारे बैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति ऐसा बाग बाणों के वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे, अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है, उसके गाढ़ी धनुष को और उसके पुरुष को धिक्कार है। उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने उपयुक्त घटना के परिणाम को महान दुखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतः अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। उपयुक्त बहुत से हेतु को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। या तो युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस श्रेष्ठ श्लोक में, छठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय हो गई या हमारे शत्रु की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रु की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज सुख भोगोगे। अतः दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। सुख दुखम समेकिर्त्वहं लाभालाभौ जयाजयो तदो युधानं युजस्व नैवं पापम वास्यसि। जरा जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है। युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग देश हर्ष आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सब को समान समझना है। भगवान ने यह बात दिखलाया है कि यदि तुमको राज सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वदा त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजनवध को महान पाप करना बतलाया है, और ऐसा बताकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित मात्र पाप नहीं लगेगा, अर्थात तो शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वदा मुक्त हो जाएगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वदा नष्ट कर डालेगा। भगवान ने अर्जुन को जिस संभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है, उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह संभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योग को आत्मा का यथार्थ स्वरूप
विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्ण सर्वोचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस समभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है? आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने 11 श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रममूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वदा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्य तत्व और असंग तत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है वह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुष में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि धंतु के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय सहयोग को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए, उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुखादि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उससे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्यासत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोक में आत्मा को मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा को निर्विकार तत्व, अकृत तत्व और नित्य तत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी है कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसीलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी प्राणी के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है? अब तू इसको योग के विषय में सुन। इस वाक्य का क्या भाव है? इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक में वर्णित संभारू बुद्धि का वाचक है। अथवा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही संभाव कर्म योग के साधन में किस प्रकार होता है, कर्म योग को किस प्रकार संभाव रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक में तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ। अतएव तो उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षेत्रीय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वदा अनुचित है और उसका करना सर्वदा लाभप्रद है। और 48 श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उससे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में संभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। और इस श्लोक में उस संभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीव कन्या से संबंध दिखलाया गया है। यहाँ कर्मबंधन पद का क्या अर्थ है और उपयुक्त संबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बदा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता ममता आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनि में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने हेतु जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों से संचित
संस्कार समुदाय का वाचक कर्मबंधन पद है। कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और सिद्धि में सम होकर यानी राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना है। यही समबुद्धि के कर्म बंधन को सर्वदा नष्ट कर डालना है। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। इस कर्मयोग में आरंभ का आधार बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं। हरिओम।